हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन और ख़ास नुस्खे के बारे में जानने वाले हैं। और अभी ठंडियों का सीज़न शुरू हो चुका है, इसलिए जिन लोगों को भी दमा की शिकायत है, साइनसाइटिस है, नज़ला प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन आज का नुस्खा होने वाला है। जिन लोगों को भी दमा की शिकायत है, उनके लिए आज का ये नुस्खा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और जिन लोगों को नज़ला की शिकायत है, साइनसाइटिस है, यानी उनको नाक से हमेशा पानी जाता है और बार-बार छींकें आती है, और उन्हें बेचैनी हमेशा होती है और नींद पूरी तरीके से नहीं होती है, जिसम उनका थकावट महसूस करता है, कमज़ोरी हमेशा वो महसूस करती है, उनके लिए ये आज का नुस्खा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हमें लेना है पहले 64 पिपली परिहर, ये लेना है हमें 10 ग्राम। 64 पीपली हम कोई भी कंपनी की ले सकते हैं। ये पुरानी से पुरानी खांसी के अंदर और नज़ला के अंदर, साइनसाइटिस के अंदर बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद में लेना है हमें रस सिंदूर। ये लेना है हमें 2.5 ग्राम के लेना है। एक बॉटल में, एक पुड़िया में 2.5 ग्राम आती है। बैद्यनाथ की बहुत ही अच्छी ये भस्म आती है। तो ये लेना है हमें। ये भी पुरानी से पुरानी श्वास नली के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो, हृदय रोग हो, एनीमिया की प्रॉब्लम, इसके अंदर काम आती है। और ये है हमें तीसरा लेना है समीर पन्नग रस। ये भी लेना है हमें 2.5 ग्राम। और ये भी बहुत ही बेहतरीन दमा के प्रॉब्लम के अंदर, साइनसाइटिस के अंदर हमें ये काम आता है। और इसके बाद में लेना है हमें अबरक भस्म 100 फूटी। ये ध्यान से ले, ये ऊंचा कंपनी की भी अच्छी आती है। और इसके बाद में बैद्यनाथ कंपनी भी बहुत ही बेहतरीन बनाती है। वो भी लेना है हमें 3 ग्राम के। ये डब्बी, एक डब्बी के अंदर ये 3 ग्राम आती है। ये हमें लेना है। तो इसी तरह से हमें पिपली 64 परिहर 10 ग्राम, रस सिंदूर हमें 2.5 ग्राम, समीर पन्नग रस 2.5 ग्राम, और अबरक भस्म 100 पुटी ये 3 ग्राम। ये चारों भी मेडिसिन हमें आयुर्वेदिक के शॉप से लेके आना है। और आपको जिस तरह इसकी खुराक बताई जाएंगी उसी तरह से आपको इस्तेमाल करना है, तो बहुत ही बेहतरीन इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। इन चारों भी दवाई को आपको लाने के बाद में एक एक करके सभी आपको एक इसमें मिला लेना है। पिपली 64 परिहर, रस सिंदूर, समीर पन्नग रस और अभ्रक भस्म, ये चारों भी मेडिसिन को एक ही इसमें मिलाना है। और एक ही इसमें मिला के इन्हें को एक चम्मच से पूरी एक जान कर लेना है। एक जान हो जाने के बाद में चारों भी दवाई एक जान जब हो जाएंगी, तो इसके हमें समभाग इसकी ये पूड़ियाँ बनानी है। समभाग हमें इसकी 30 पूड़ियाँ बनानी है पूरी। 30 पूड़ियाँ बनने के बाद ये आपकी 15 दिन की दवाई हो गई। तो हमको इसका लेने का जो तरीका है, सुबह खाली पेट एक पूड़ी शहद के अंदर, एक चम्मच शहद के अंदर मिला के हमें लेना है। और शाम में खाना खाने के 1 घंटे बाद सोने से पहले एक पूड़ी शहद, एक चम्मच शहद के अंदर मिला के हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जब आप इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे, तो चाहे आपको श्वास नली के अंदर कितना भी सांस चढ़ रहा हो, और नींद के अंदर आप बेचैनी आप महसूस कर रहे हो, नाक से पानी जा रहा हो, बार बार छींके आ रही हो, तो इसके कुछ दिन के अंदर ही आप जब इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे, तो आपको इसका बहुत ही अच्छा और बेहतरीन फ़ायदा देखने को मिलेगा। इस फार्मूले के अंदर जो है हम भस्म इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसका जो इस्तेमाल हमें जो करना है वो 22 साल के ऊपर के जो भी है लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसका इस्तेमाल अगर आपको करना भी है, तो आपके नज़दीकी जो डॉक्टर है उसकी आप सलाह से इसका इस्तेमाल करें। जिन लोगों को शुगर और बीपी है, या हृदय रोग का कोई प्रॉब्लम है, तो वो पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले, बाद में ही इस दवाई का इस्तेमाल करें। इस दवाई का जो इस्तेमाल है, 22 साल से अंदर के जो बच्चे हैं, लड़कियां और लड़के और छोटे बच्चों को इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। और जो गर्भवती महिला है और स्तनपान कराने वाली जो भी महिला है, वो इस दवा का इस्तेमाल ना करे। जिन लोगों को भी ये दमा की प्रॉब्लम है या साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, जो भी इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो उन्हें परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस दवाई के साथ में परहेज़ नहीं करते हैं, तो आपका इस दवाई लेने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हम जो भी दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उसके ऊपर परहेज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको नींबू, अचार, खटाई की जो इतनी भी चीज़ें वो बंद करना होंगी। चावल आपको बंद करने होंगे, ख़ास तौर से जब आप रात को जो चावल खाते हैं वो बिल्कुल आपको बंद करना होगा। और रात में जो आप खाना खाते हैं, तो वो आपको आधा पेट ही खाना खा के सोना है।
तो जब आप इस तरह से आप परहेज़ करेंगे इस दवाई के साथ में, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही और बेहतरीन फ़ायदा इस दवाई से मिल रहा है। दमा और साइनसाइटिस के प्रॉब्लम के साथ अगर आपको अन्य रोग है, तो आपको आपके नज़दीकी डॉक्टर के की सलाह से इस फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, वरना इसका इस्तेमाल ना करें। ये जो फ़ॉर्मूला है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, और हमारे क्लिनिक पे बहुत सालों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं हमें, और इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को हमें इस प्रॉब्लम के अंदर मिला है। जिन लोगों को भी साइनसाइटिस, छींके बार-बार छींके आना, आँखें लाल होना, बेचैनी, अनिद्रा की शिकायत, और सीने से आवाज़ आना, ये जितनी भी प्रॉब्लम है, आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद को पता चलेगा कि कितना बेहतरीन फ़ॉर्मूला है। तो जो इसका इस्तेमाल है, पहले 15 दिन, जो 30 पुड़िया इसका बना के हमें 15 दिन इस्तेमाल करना है। आपको आराम लगे तो फिर इसके और 15 दिन इसकी पुड़िया बना के इसका इस्तेमाल करें। 1 मंथ के बाद में और 8-10 दिन एक की गैप दें, फिर और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम 3 महीने हमको इसका इस्तेमाल करना है, थोड़ी गैप दे के। तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये समस्या है, इसके अंदर आपको कितना आराम आ रहा है। जिन लोगों को भी दमा और साइनसाइटिस है, नज़ला रहता है, बार-बार उन्हें छींकें आती है, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नुस्ख़ा है। जब वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, इस फ़ॉर्मूले का बना के, तो वो खुद महसूस करेंगे कि ये कितना बेहतरीन फ़ॉर्मूला है। इस तरीके से अच्छे-अच्छे नुस्खे जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें। और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं, और हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।